नमस्कार बच्चों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के इस भाग में हम वर्ण और ध्वनि का अंतर, वर्णों के प्रकार और स्वरों को हम किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। भाषा का मूल आधार ध्वनि है और ध्वनियाँ जो होती हैं वो वास्तव में क्या हैं, मुंह से उत्पन्न होती हैं, बोलने से संबंधित हैं। जिस प्रकार जो हम बोलते हैं वो ध्वनि के रूप में हमें सुनाई देता है, किंतु जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं और ये ध्वनियों के ये चिन्ह हैं, ये ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और खंड नहीं हो सकते, आज हम उन्हीं के बारे में ही जानेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर के उच्चारण में श्वास वायु जो है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और इसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो आज इस वीडियो के इस भाग में हम ये जानेंगे कि स्वर जो हैं किस किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं और उसका हम किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में स्वरों के दो तरह के वर्ण होते हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण और दूसरा है व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण तथा मात्राएं। पहला कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब इसके साथ ही मैंने इनकी मात्राएं भी बताऊंगी आपको। जो अ है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। ये जो व्यंजनों को मिलाकर बोले जाने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद आ की मात्रा है, उसके नीचे आगे ई की मात्रा, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब ये जो इनकी मात्राएं हैं, इनको हम किस किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, आगे मैं आपको ये समझाऊंगी। इनके जो मात्रा चिन्ह हैं, देखो हिंदी की वर्णमाला में 4 तरह के मात्रा चिन्ह होते हैं। 4 तरह के मात्रा चिन्ह हैं, उनको हम समझेंगे। पहला है मात्रा चिन्ह व्यंजन वर्ण के पहले लगने वाला, कि जो कि व्यंजन वर्ण से पहले लगता है। तो इसमें किसकी मात्रा आती है? ई की। ई देखिए, जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, दिन, मिल आदि। उसके बाद दूसरा जो इसका प्रकार है व्यंजन वर्ण के बाद लगने वाले, जैसे कि आ की मात्रा हमेशा वर्ण व्यंजन के बाद में लगती है, जैसे कि काला, आधा आदि। उसके बाद ई की मात्रा है वो भी हमेशा व्यंजन वर्ण के बाद में लगती है, जैसे कि कील, वीर आदि। उसके बाद ओ की मात्रा शोर, मोर आदि। उसके बाद औ की मात्रा कौन, नौकर आदि। उसके बाद उसका तीसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण के ऊपर लगने वाले। ऊपर लगने वाले दो हैं, ए की मात्रा और ए की मात्रा। देखिए, ए की मात्रा जैसे केला, मेला आदि, और उसके बाद ए की मात्रा है जैसे कि पैसा, थैला आदि। उसके बाद उसका जो चौथा प्रकार है वो है व्यंजन वर्ण के नीचे लगने वाले। नीचे लगने वाले होते हैं उ और ऊ, जैसे कि पुल, कुछ आदि। ऊ जैसे पूरी, सूना आदि। इसमें अपवाद क्या है कि वैसे तो ये हर व्यंजन के नीचे, पैर के नीचे लगते हैं, लेकिन सिर्फ र को छोड़ के। र के ये मात्रा पेट में लगती है, जैसे कि ऊ की मात्रा रू और रू, जैसे कि रुपया, रूप,
आदि। इसी के साथ री की मात्रा भी हमेशा व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है, जैसे कि कृष्ण, कृपा इत्यादि। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में स्वरों के बारे में जाना, स्वतंत्र रूप जाने, उनकी मात्राओं का प्रकार जाना और वो किस किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं और किस किस तरह से उनका उच्चारण किया जाता है, यह जाना। अब हम अगले भाग में व्यंजन के बारे में और अन्य स्वरों के अयोग्यवा आदि और अनुनासिक, अनुस्वार आदि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।